Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो जी अभी बजे है सुबह के 11। हस्बैंड जी निकले हैं ऑफिस, लेकिन उससे पहले उसे लाना होता है दूध। सो अभी मैं बाहर निकली हूँ। मैं पकड़ूंगी दूध और मटन। यहाँ से चलो, यहाँ से आप पोटी। अभी हम निकले हैं वहाँ पे जहाँ पे मैं इब्राहिम को पकड़ती हूँ स्कूल से जब वो आता है। तो अभी मैंने बोला, हस्बैंड ने बोला कि मुझे लेट हो गया, अब बाहर निकलो। तो अभी हम करें उसी का वेट। लेंगे दूध, मटन, सब्जी वगैरह क्या होगा उसमें लाना तो वो देगा अभी। सो वी आर वेटिंग हियर। ये आ गए वो लोग। आ जाओ आ जाओ, आ गए साथ बीबी। लाए दूध। तो जी ये हमने निकाले हैं लहसुन से। ये लहसुन की कलियां, मुझे नहीं पता कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप मुझे बताइएगा। मैं तो कलियां ही बोलूँगी। तो मेरी सासू माँ जो है वो इसको, मतलब मैंने ना प्रीवियस ईयर्स में देखा है वो इसका अचार बनाती है। तो मैंने भी इस साल निकाले, मैंने सोचा मैं भी बना लूँगी। काफ़ी टेस्टी बनता है, तो देखते हैं। वैसे लास्ट विंटर में भी मैंने अचार बनाया था, मुंझा का अचार। वो मैंने ब्लॉग डाला है, वो आपने देखा होगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे, उन्हें पता होगा। बट तब मैं वॉइस ओवर नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो वो मैंने बनाया, वो काफ़ी अच्छा बना था। अब मैं इसको भी बनाऊंगी। लहसुन की कलियां हैं, इन्हें पहले मतलब ना धूप में रखना है, फिर इनको चॉप करना है छोटे छोटे पीसेस में। तो फिर जो पिकल का प्रोसेस है वही करना है कंटिन्यू। तो ठीक है। तो अभी बोल रहे थे हस्बैंड के अभी और निकलेंगे उसमें, तो अभी नहीं करना, कल और परसों निकालना। और फिर बाद में मतलब ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा पिकल हमारा। तो ये अच्छी फ्लेवर मुझे पसंद है। चिकन का मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ और हम वो लाते भी नहीं है घर। तो इसे दिखाऊंगी मैं कैसे इसको रोस्ट करूँगी। इसको मैंने धो के यहाँ पे रखा था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पे इंडक्शन ऑन किया है। अब लिया ये स्टैंड, इसी पे इसको रोस्ट करेंगे। ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक छिड़केंगे। इसकी खुशबू मुझे पसंद है, थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ से। इसको यहाँ से ना थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये अंदर तक रोस्ट हो जाए। इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती है। मैं पहले नहीं खाती थी, मतलब ना व्हेन आई वाज अनमैरिड। मेरी फ्रेंड्स वगैरह खाते थे। आई होप वो भी स्माइल नहीं करेगी, मतलब उसे अपना सारा याद आ जाएगा ये देख के। क्योंकि वही मुझे बोलती थी तुम कैसी हो, तुम कुछ भी नहीं खाती हो, अच्छा मज़ा लगा। बट आफ्टर मैरिड जब फिर बच्चे होते हैं, मिजाज के साथ पानी चाहिए, तो अब मैं खाती भी नहीं कि सच में इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है और हेल्दी भी होता है। जो भी लड़कियां मुझे देख रही होंगी ना अभी, मतलब ऐसे करके, आई नो वो कर रही होंगी अपने ही, मतलब अपने मन में वो बोल रही होंगी याक एंड ऑल। आई वॉज डूइंग द सेम बिफोर मैरिज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हल चीवा मतलब हल है हमारे लिए, वो हम खा सकते हैं। और बिलीव में इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। हाँ, लेकिन चिकन का मैं नहीं खाती हूँ। सोच में पानस खरान बनते, चाहे मिजाज कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है रोस्ट करके खाना। शादी के बाद इंसान पूरा बदल जाता है, स्पेशली जब बच्चे शादी के बाद ना बिल्कुल चेंज होते हैं। मतलब कभी कभार हम खाना खाते हैं तो बच्चे ने अचानक पोटी कर दी, तो खाना वहीं रखते हैं, तो है ना। आई नो आप सब समझ गए होंगे धीरे। ये मैं दूध से मलाई उठाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मोटी मलाई लगी है।
तो जी मलाई मैं ना आज से जमा कर दूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है कश्मीरी घी कशर घी बनाओ इस घरे मैंने। तो 10 बजे की चाय भी हमने पी ली है, अभी निकले हैं इब्राहिम के बाबा ऑफिस। तो मुझे करनी है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग और करनी है थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि कल संडे है, कल आ रही है मेरी नंद। तो उसने हमें कॉल किया कि बोला कि वो आएगी मुबारकस। तो करते हैं, लग जाती हूँ मैं कल की तैयारी के लिए। सो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।